बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज मैं आपके साथ अपने बच्चों के स्कूल बैग्स जो है ना वो शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे बच्चों के ना पहले भी इनकी एक फुफ्फो बैग्स लेके आई थी, 2 बैग लेके आई थी, मेरी एक बेटी के लिए और एक मेरे बेटे के लिए। तो अदिदास वालों के बैग्स थे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत बैग थे। तो अभी वो कुछ ही दिनों में यहाँ लेके आई थी, मैंने वो वीडियो भी जो है आपके साथ शेयर की थी बना के। तो अभी जो है ना इनकी एक और फूफो हैं, वो भी इनके लिए बैग्स लेके आई हैं और वो भी अदिदास वालों के ही लेके आई हैं। तो जो है ना बहुत अभी 4 बैग इनके पास हो गए हैं अदिदास वालों के, और 2 बैग जो है वो दूसरे हैं। तो जी यहाँ पे ये होता है कि मेरे जो नंदे हैं ना, ये मेरे बच्चों की फूफियाँ, अगर ये कोई चीज़ लेके आती है ना, अगर एक फूफो कोई चीज़ लेके आती है ना, तो वो दूसरों को बिल्कुल भी नहीं बताती है कि मैंने ये चीज़ ली है। यहाँ पे ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है कि जिसको चीज़ देनी है सिर्फ उसको पता होता है, दूसरे बंदे के सामने कोई शोहियाँ नहीं मारनी होती, इन्होंने कोई कुछ नहीं करना होता है। मैं ना कुछ दिन पहले ही अपनी सास के घर में बैठी हुई थी, तो वहाँ पे उनका जो घर है ना वो मेरे घर के बिल्कुल साथ है, यानी कि दरवाज़ा जिस तरह सामने किसी घर में 2 कमरे 2 रूम इकट्ठे बने हो ना, तो उनके दरवाजे भी बिल्कुल इकट्ठे होते हैं, बिल्कुल इस तरह से मेरा और मेरी मम्मा का घर है। तो वो जो है ना हमारे घर में दरवाज़ा डोरबेल दी उसने, तो मेरा बेटा गया उसको दिए उसने शूज़ और बैग्स भी अदिदास वालों के शूज़ थे, अदिदास वालों के ही बैग थे। तो अच्छा एक चीज़ और भी है कि ये जो भी चीज़ मेरे बच्चों के लिए ख़रीद करते हैं ना, लोकल चीज़ बिल्कुल भी नहीं ख़रीद करते हैं। मैं अगर अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लोकल ख़रीद करूँ ना, तो मुझे भी गुस्सा करते हैं कि तुम क्यों ये चीज़ इस तरह से ख़रीद करते हो, क्योंकि उन्होंने उनके बहुत सारे लाडले हैं ये बच्चे, तो इसलिए इनके लिए वो हर चीज़ ही ब्रांडेड और स्पेशल जो है ना ख़रीद करते हैं। अच्छा वो मेरे बेटे को दे के फिर मामा के घर गई, तो वहाँ जाके ना उसने मुझे इशारा कर दिया कि मैंने ना आपके घर को बैग दिए हैं और शूज़ दिए हैं, इस तरह से उसने मुझे इशारा कर दिया। तो मैंने भी उसके इशारे से ओके कर दिया, लेकिन वहाँ पे किसी को पता नहीं चला था कि इन्होंने उनको बैग लेके दिए हैं। तो उसके बाद जो है ना अभी उनके एक और फूफे हैं, वो भी बैग्स लेके आई हैं। तो बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत अदिदास वालों के बैग्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे उनके कलर्स लगे। तो कोई बात नहीं है, बच्चे यूज़ करेंगे। मेरे बच्चे जो है ना वो ऐसे ही करते हैं कि उनको एक चीज़ जो है ना यूज़ नहीं करनी होती है। वैसे वो एक साल में 1 साल पूरा बैग लेके एक ही बैग नहीं घूमते हैं, उनको ना बैग चेंज करना होता है। तो अभी अच्छा हो गया, उनके बैग ज़्यादा हो गए हैं, तो वो जो दिल किया करेगा वो लेके जाया करेंगे स्कूल। तो बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही खूबसूरत बैग। तो वो ना मेरी जो ननद है ना, वो जब भी चीज़ें लेके आती है ना, वो इनकी प्राइस उतार देती हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि प्राइस नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्राइस जो है ना वो ऊपर लगी होती है। तो यहाँ पे जो है ना ये बैग्स भी आपको पता है कि एडिडास वालों की जो चीज़ें होती हैं ये बहुत महंगी होती हैं। इनके शूज़ अगर आप ख़रीद करो वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इनके कपड़े वगैरह आप अगर ख़रीद करते हो तो वो भी बहुत महंगे होते हैं। बैग्स बहुत महंगे हैं, तो इसलिए ना ये बहुत महंगे हैं, आपको खुद पता है। तो ओरिजिनल हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल हैं। तो इसलिए जो है ना मैंने प्राइस ढूंढी है, मैंने ऊपर मैंने जो कोशिश किया कि मुझे कहीं से प्राइस मिल जाए इनकी, लेकिन प्राइस नहीं मिली है, पता नहीं उन्होंने उतार दी है या क्या है, नहीं मिली मुझे प्राइस यहाँ से। खैर जी बहुत प्यारे थे, ये मेरे बेटे के लिए हैं। और जो पर्पल और पिंक में मैंने आपको दिखाया ना, वो दोनों मेरी बेटी को जो बेटी यूज़ करेगी। और ये जो अभी मैं आपको ये ब्लू वाला है और इसके साथ एक ब्लैक वाला है, वो भी एडिडास वालों का है, वो दोनों मेरे बेटा यूज़ करेगा। और बाकी जो है ना वो कभी उनका दिल करेगा, जो 2 बैग बच गए हैं वो यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी कि मेरी जो सासू माँ है ना, उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बीमार हैं वो बेचारी। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, क्योंकि घर की रौनक होते हैं घर के बुज़ुर्ग। तो उनके लिए दुआ कीजिएगा। आपसे बहुत ज़्यादा जो है ना रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग उनके लिए दुआ कीजिएगा, ना जाने किसकी दुआ है जो कबूल हो जाए। तो बहुत ज़्यादा बीमार थी, 8 दिन वो हॉस्पिटल में रही हैं। तो असल में ना वो बड़ी हैं बहुत ज़्यादा, उनकी एज जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो घर में उनके नौकर रहती है, उनके सारे बच्चे जो हैं शादीशुदा हैं, सब अपने अपने घरों में रहते हैं, हम भी अपने घर में रहते हैं। तो उनके साथ जो है ना उनकी खद्दामा जो है वो रहती है। तो खद्दामा को ना बाहर वो घर के बाहर भी वो ब्रश वगैरह मारती हैं, बाहर दूसरी मेड जो होती हैं वो एक दूसरे की दोस्त बन जाती हैं। तो वो ना दूसरी खद्दामा जो है
है ना किसी दूसरे घर की, उसको जो है ना कोरोना था। तो वो जो है ना उसकी हमारी मेड की जो है ना दोस्त थी, तो दोनों आपस में बातें वगैरह करती थी। तो हमारी मेड को भी फिर कोरोना हो गया। तो मुझसे आके पैनाडोल लेती थी, और मेरी नंदू से ननद जो है उसको ला के देती थी पैनाडोल। तो फिर जो है ना एकदम से मम्मा के सर में दर्द हो गई कि ये हमने कहा ये क्या हो गया एकदम से, मम्मा को तो कभी सर में दर्द नहीं होते हैं। तो हम उनको हॉस्पिटल ले गए उसी टाइम। तो वहाँ जाके पता चला जी इनको कोरोना है। तो फिर हमने नौकर का जो है ना मेड का भी टेस्ट कराया, तो उसका भी जो है ना पॉजिटिव आया था। तो उसके बाद जो है मम्मा हॉस्पिटल में थी, मेड भी जो है उसको भी वहाँ रखा। और अभी जो है ना मम्मा वहाँ पे थक गई थी, हॉस्पिटल में तो बंदा वैसे ही बीमार हो जाता है। तो वहाँ से लेके आए हैं घर, और घर में भी पूरा सेटअप जो है ना वो हॉस्पिटल वाला ही बनाया। घर में ऑक्सीजन जो है मम्मा के लिए ला के रखी हुई है, सब रहा कुछ, मतलब कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हॉस्पिटल वाली घर में ना हो। हर चीज़, हर सहूलत, यहाँ तक कि मम्मा का जो बेड है ना वो भी जो हॉस्पिटल वाला बेड होता है ना, वो पता है पीछे से ऊपर कर लेते हैं, जितना करना हो आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह इसलिए वो ला के रखा है कि मामा को सांस की प्रॉब्लम है, तो मामा जो है ना वो पीछे से ऊपर करके तो वो स्लीप कर सकें ईजी से। तो इसलिए वो बेड भी ला के रखा हुआ है और सारा कुछ। तो बस आप दुआ कीजिएगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं, अल्लाह उनको सेहत अता करे। तो जी यहाँ पे मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जो दोस्त मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल का जो दोस्त न्यू मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा वैसे ना मैं वीडियो बनाते हुए मेरी कई सारी बातें हैं ना वो आधी आधी होती हैं, मतलब कि गलत मलत हो जाती हैं। तो वो आप लोगों को खुद भी पता है कि जब बंदा वज़ा पर कर रहा होता है तो कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो कि मुँह से आधी अधूरी से निकल जाती है। तो फिर इतना गुस्सा आता है ना उस उतनी सी बात काटने के लिए, फिर जो है ना पूरी वीडियो को स्टॉप करना पड़ता है। तो जब आप स्टॉप करते हो तो जो बातें आप कर रहे होते हो, जो बातें आपने करनी होती है वो आप भूल जाते हो। तो ये बड़ी मुश्किल होती है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत सारा होता है। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि अब जो भी मुझसे गलत बोला जा चुका होता है ना मैं उसको छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ खैर ये सुनने वाले जो है ना वो समझ जाएंगे, खैर ये कोई बात नहीं है। तो जी यहाँ पे मैं सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी, मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।